बेल्ट्रॉन ने अपना आंसर शीट जारी कर दिया है और ऑब्जेक्शन फॉर्म भी अभी बेल्ट्रॉन मंगा रहा है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है तो आप आराम से जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 200 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से। बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना आंसर मिला लिया है और मिलाने के बाद मेरे पास बहुत सारे कॉल भी आए, मैसेज भी आए। लगभग 150 से 200 कॉल मुझे आ गए हैं और मैसेज भी आ गए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों ने अपना स्कोर साझा किया है हमसे और यह पूछा है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि अब की बार बेल्ट्रॉन बहुत सारे बदलाव कर रहा है। जी हाँ, जब से फॉर्म फिलअप चालू हुआ है, बेल्ट्रॉन ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, उस समय से अभी तक बेल्ट्रॉन ने हमेशा ही चौंकाया ही है। चौंकाया इसीलिए है कि जब नोटिफिकेशन आया तो बेल्ट्रॉन ने यह कहा कि सबका एग्जाम मतलब कि आपका सीबीटी और टाइपिंग एक साथ होगा। जबकि बात करें 2019 के सिनेरियो की तो उस समय आपका सबसे पहले सीबीटी हुआ था, सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद फिर आपका टाइपिंग हुआ था। लेकिन अब की बार बेल्ट्रॉन ने दोनों एक ही साथ एग्जाम ले लिया है, सीबीटी और टाइपिंग दोनों एग्जाम एक साथ लिया है। फिर से नोटिफिकेशन में यह भी लिखा गया था कि बेल्ट्रॉन जो पैनल आउट करेगा उसका मेरिट जो है वह हिंदी टाइपिंग के हिसाब से मेरिट बनेगा। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ था कि रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से बेल्ट्रॉन ने पैनल बनाया था। जिनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका पैनल में नाम ऊपर था। फिर अभी बेल्ट्रॉन ने जब अपना आंसर शीट जारी किया है तो उसमें भी एक पॉइंट ऐसा लिख दिया है कि फिर से हलचल मच गया है। बेल्ट्रॉन ने लिखा है कि बेल्ट्रॉन जो है वह नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अपना फाइनल रिजल्ट निकालेगा। अब एक बात सोचने की है कि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया था कि बेल्ट्रॉन जो रिजल्ट आउट करेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आउट करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो फिर बीच में ये बेल्ट्रॉन ने आखिर ऐसा क्यों बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बेल्ट्रॉन रिजल्ट आउट करेगा फाइनल रिजल्ट? ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये अच्छा उन लोगों के लिए भी है जो बच्चे 1-2 नंबर से पीछे हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अभी होप अपना ना छोड़ें, उनका भी नंबर बढ़ सकता है, उनका भी रिजल्ट बन सकता है। खैर, बात करेंगे हम इस वीडियो में आज का सेफेस्ट स्कोर के बारे में कि अगर आपका कितना नंबर है। हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जैसा आपका कैटेगरी है अगर आप उतना नंबर ला देते हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि जो मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं उससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं तो रिजल्ट बनाऊंगा नहीं बेल्ट्रॉन का, मैं बस अपने एक्सपीरियंस के बल पे आपको बता सकता हूं। वैसे अभी ऐसा भी है कि मेरे पास जो 150 से 200 कॉल आए हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 20 से 25 के बीच में है। जी हाँ, बहुत ही कम स्कोर जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे 3, 4, 5 या 2-3 नंबर से पिछड़ रहे हैं। होप ना छोड़िए, जब आपका होगा नॉर्मलाइजेशन तो उसके बाद आपका नंबर बढ़ सकता है। अभी आप जानते हैं कभी ऑब्जेक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्शन अगर जाता है बेल्ट्रॉन के नंबरों पे या बेल्ट्रॉन के क्वेश्चन पे तो हो सकता है कि 1-2 नंबर आगे पीछे आपका अभी भी हो जाए। 1-2 नंबर होने के बाद जब फिर बेल्ट्रॉन करेगा नॉर्मलाइजेशन तो वहां भी 1-2, 3, 4 नंबर का आप हेर फेर देख सकते हैं, किसी का बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। अब मान लीजिए कि आपका एग्जाम हुआ 25 तारीख को, 25 तारीख को एग्जाम हुआ तो 25 तारीख में आप जानते हैं कि सभी एग्जाम हुए थे 2-2 शिफ्ट में, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, फिर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ। अब मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर जो है वह मान लीजिए कि 30 से 35 के बीच में है, ठीक है। और अगर सेकंड शिफ्ट का स्कोर का बात करें तो जो उसमें बच्चे हैं उनका अगर एवरेज स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो बेल्ट्रॉन क्या करेगा कि वहां पर करेगा नॉर्मलाइजेशन। और जो सेकंड आपका बैच का एग्जाम हुआ था जिसका स्कोर 20 से 25 के बीच में है, इसका मतलब यह हुआ कि उनका क्वेश्चन पेपर हार्ड था, तो उनका 2-3 नंबर बेल्ट्रॉन बढ़ा देगा। ऐसे ही फिर आपका डेट वाइज निकालेगा कि डेट वाइज किनका किनका अच्छा नंबर है, किनका खराब नंबर है, तो उसमें भी कुछ नंबर हेर फेर करके और आपका आगे पीछे नंबर हो सकता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी का 10 नंबर घट भी जाता है और 10-10 नंबर बढ़ भी जाता है, लेकिन आप में ऐसा नहीं होगा। आप में 2, 3, 4, 5 नंबर तक आपका घट बढ़ सकता है। अगर बात कर ले जनरल और ओबीसी की तो आप जानते हैं कि आप दोनों को एकदम समतुल्य नंबर लाना था, और ईडब्ल्यूएस भी है, उसी में शामिल कर लीजिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको 30 नंबर सीबीटी में लाना था। और बात करें इंग्लिश आपका अगर स्पीड के बारे में टाइपिंग में तो आपका 30 का स्पीड लाना था इंग्लिश में और 25 का लाना था आपका हिंदी में स्पीड का। तो अगर बात कर ले आपका सीबीटी स्कोर का, तो अगर आपका 35 नंबर आ रहा है अभी फिलहाल, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं,
और अगर आपका 35 नंबर आ रहा है, 35 नंबर से ऊपर आ रहा है, तो फिर आप समझिए कि आप सेफ हैं, क्योंकि आपका 2 3 4 5 नंबर अभी घट सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महिला के बारे में और SC ST के बारे में। तो अगर आप महिला हैं और SC ST हैं और अगर आपका स्कोर 30 और 30 प्लस आ रहा है, तो फिर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और वहीं बात कर ले अगर PH कैंडिडेट की, तो PH कैंडिडेट का अगर नंबर 25 नंबर आ रहा है या 25 के ऊपर आ रहा है, तो फिर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका स्कोर इसके बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि अभी 3 4 5 नंबर का हेर फेर होगा। ठीक है, और जो अभी 1-2 नंबर से पिछड़ रहे हैं, जिनका अगर 1-2 नंबर कम है, जनरल वाले अगर जिनका 27-28 है, या फिर महिला अगर जिनका 25-26 है, या फिर अगर आप PH कैंडिडेट हैं, अगर आपका नंबर 20 से 21 है, तो फिर आप घबराएं नहीं, आपका नंबर अभी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्शन आना है बेल्ट्रॉन का जो भी क्वेश्चन है उस पर, उसके बाद फिर बेल्ट्रॉन करेगा नॉर्मलाइजेशन, तो जिनका नंबर कम है उनका नंबर बढ़ सकता है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि सबका नंबर बढ़ ही जाता है, नंबर किसी का घटता नहीं है। तो आपका अगर 2 3 4 नंबर से अगर इधर उधर है तो आप घबराएं नहीं, आपका बढ़ सकता है नंबर, आप पास हो जाएंगे। बाकी जब रिजल्ट आउट होगा फाइनल, उस समय देखा जाएगा कि बेल्ट्रॉन क्या कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि बेल्ट्रॉन अभी आपको बार बार सरप्राइज कर रहा है, तो हो सकता है कि बेल्ट्रॉन अब की बार मेरिट के लिए कट ऑफ भी निकाल दे कि जिनका 40 नंबर के ऊपर है उन्हीं का रिजल्ट बनेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जब क्वालिफाई कर जाइए, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है 30 नंबर के ऊपर लाइए, 30 नंबर लाइए, तो आप क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन अब की बार बेल्ट्रॉन चूंकि चौंका रहा है, तो हो सकता है कि अब की बार आपका कट ऑफ भी बन जाए और कट ऑफ बनाने के बाद बेल्ट्रॉन आपका रिजल्ट आउट करे। बहरहाल देखा जाएगा बाद में क्या होता है। अभी फिलहाल अगर आप 2 3 नंबर 4 नंबर से कम अधिक हैं तो आप घबराएं नहीं, आपका रिजल्ट आ सकता है, अभी होप बरकरार रखें, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। चलिए आगे और कोई अपडेट मिलेगा तो आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।